हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं करने वाले। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल बिलो एवरेज स्टूडेंट हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपर टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट। और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने डिस्कस किया है, मेरे टॉपर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया है। दे टोल्ड मी सम सीक्रेट्स जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आज हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस भी देखेंगे, उन सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है हम लोग, एंड में स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे एंड सॉलिड टाइम टेबल मैं आपके सामने आपके साथ बनाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है सिलेबस। हमें सबसे पहले सिलेबस देख लेना चाहिए एग्जैक्टली कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। अकाउंटेंसी का सिलेबस हमारा क्या है, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है और इंग्लिश का क्या है फॉर दी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, ऑलरेडी पता है सितंबर में स्टार्ट होने वाला है, तो इतने कम दिनों में आप कैसे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, यही हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे विद द सिलेबस। सो अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग में आपके पास आने वाला है 2 यूनिट्स आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड सेकेंड यूनिट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। इसमें जो टॉपिक्स आता है फर्स्ट यूनिट में हमारे पास पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजन इन अब्सेंस ऑफ लाइक डीड, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्वेश्चन आएगा, पास एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से तो हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इवन इन एमसीक्यू, इवन इन इलिस्ट्रेशन। देन वी हैव गुडविल, नेचर, फैक्टर्स, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिकंस्टिट्यूशन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देन वी हैव रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैपिटल एडजस्टमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से भी क्वेश्चंस आता है। रियलाइजेशन अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपका है सिलेबस। मैंने बताया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो क्लास 12 का ना जो सब्जेक्ट है ना वो सिर्फ क्लास 12 के लिए लिमिटेड नहीं है। ये आपके सीए में हेल्प करेगा, सीए फाउंडेशन में हेल्प करेगा, सीयूईटी के एग्जाम में हेल्प करेगा, ग्रेजुएशन के बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी आपको हेल्प करेगा। तो हर जगह तो ये सिलेबस आ ही रहा है ना, तो अभी अच्छे से पढ़ लो। यूनिट 2 की बात करें, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसका नेचर एंड टाइप्स, इश्यूज एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इशू एट पार एंड एट प्रीमियम, क्वेश्चन आते हैं। कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप एंड स्वीट इक्विटी। देखो ये वाला टॉपिक तो देखो अपने ग्रेजुएशन में जाओगे ना, अगेन यू हैव टू स्टडी, तो अभी पढ़ लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फीचर एंड री इशू शेयर्स, ठीक है। देन वी हैव डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो ये 2 यूनिट जो है आपके अकाउंटेंसी में आ रहा है। अब मैं बताती हूँ इसको पढ़ना कैसे है। आपके पास इतने सारे टॉपिक्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, बहुत इजी भी है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वी हैव 16 टॉपिक्स, है ना। अब इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इजी हैं। जैसे गुडविल ले लो, पार्टनरशिप ले लो, तो इजी चैप्टर्स है, आपने ऑलरेडी इसको 1-2 बार कवर किया होगा। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इस पूरे यूनिट को आपको 3 डेज में, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 डेज आपको लगेगा कि आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो। 2 डेज में, क्योंकि बहुत पहले भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बस आपको रिवाइज करना है, राइट। जस्ट टू रिवाइज आप इसको 2 डेज दे सकते हो। गुडविल के लिए तो मैं कहूँगी कि क्या ही देना, इसको तो एक बार में ही गो थ्रू कर लेना। इन दोनों चैप्टर के लिए आपको 1 डे लगेगा। आप इन दोनों में 2 डेज 1 डे जो है टारगेट कर सकते हो कि मुझे इस दिन, देखो टाइम टेबल ना हमें आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाने चाहिए, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग। सपोज करो कैसे करना है, आज मेरा लाइक कल जो है 17 अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरा 17 अगस्त को मैंने क्या किया है, उसके लिए टू डू लिस्ट बनाया। क्या कर रही हूँ मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। अब जो है सिंपली इस टू डू लिस्ट में मैं अपने सारे टॉपिक्स रखूंगी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। टू
डू लिस्ट में क्या करूँगी, जैसे मुझे अकाउंट्स है, अकाउंट्स का मुझे कंप्लीट करना है चैप्टर फर्स्ट. इफ़ आई हैव टू कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट तो मैं चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड टॉपिक्स लिख लूँगी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट. तो ये चीज़ मैं कर सकती हूँ. देन आई हैव देन मेरे पास है कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, तो मैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए क्या करूँगी, मैं उसका चैप्टर रखूँगी. चैप्टर मुझे ये वाला 1 कंप्लीट करना है. देन मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो अगेन मैं इसके लिए, क्योंकि टाइम कम है तो आपको ज़्यादा चैप्टर्स रखने पड़ेंगे 1. तो अब ऐसा नहीं है कि चैप्टर अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 लेके बैठे हो और आपने सोचा नहीं आज थोड़ा पढ़ते कल थोड़ा पढ़ते, नहीं, एक गो थ्रू में 1 गो में आपको कंप्लीट करना है, बिकॉज अब आपके पास टाइम कम है. अगर बहुत लेंदी है तो हम सोचेंगे कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 डेज में. तो ये मेरा टू डू लिस्ट है. अब मेरे पास ये होता है कि स्कूल आने के बाद सपोज करो 2 PM हो गया, आप लोग खाना पीना खाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बज गए 4 PM, बिकॉज मैं इतना रिजिड टाइम टेबल मैंने भी फॉलो नहीं कर पाती थी. अब आपके पास ना टू डू लिस्ट होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि नहीं 4 PM पे उठूंगा, 5 PM तक पढ़ूंगा, फिर हाफ एन आवर के लिए घूमने जाऊंगा, हाफ एन आवर खाऊंगा. बच्चे नहीं हो आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो. तो अब आपके पास क्या है कि 4 बजे के बाद आपकी जो भी ट्यूशन क्लासेस होते हैं, आपने ट्यूशन क्लासेस ली, आप लोग कोचिंग वगैरह जाते हो, ट्यूशन जाते हो, आपने वो अटेंड किया. लेक्चर्स कोई लाइव लेने हैं, लाइव लेक्चर्स ले रहे हो, वो अटेंड किया. उसके बाद आपके पास होना चाहिए टाइम. अब आप टाइम क्या करोगे, टाइम रखोगे अपने पास फॉर कंप्लीटिंग योर टू डू लिस्ट. ट्यूशन का होमवर्क कर लिया, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करोगे, अपने टू डू लिस्ट को आप कंप्लीट करोगे, उससे पहले आप बिल्कुल नहीं सोने वाले. तो ये होती है टारगेटेड कि आपने सारे अपने काम कंप्लीट किए, 4 बजे तक आप लोग फ्री हुए, ट्यूशन वगैरह गए, सब कुछ किया, 5 बज गए, 6 बज गए, चलो तो 6 बजे के बाद यू शुड हैव फोकस ऑन योर टू डू लिस्ट. इस टू डू लिस्ट को आप कंप्लीट करोगे, जब तक कंप्लीट नहीं करोगे टिल दैन आप सोओगे नहीं. तो ये एक फोकस स्टडी होती है, ठीक है. तो इस तरीके से आप अपने डिवाइड कर सकते हो. तो यही मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर मुझे ये पार्टनरशिप चैप्टर है तो ये मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना ही है. मुझे ये तीनों यूनिट, ये तीनों जो मेरे पॉइंट्स है, आई हैव टू कंप्लीट इन 2 days, वो करना ही है कैसे भी. तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ. देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगेन वेरी इजी. तो यहाँ पे आपको 1 day लगेगा. देन अगेन इसको आप करोगे 1 day में, बिकॉज ऑलरेडी रिवाइज मुझे लगता है कि है. और इन सारी, मुझे पता है स्टार्टिंग का यूनिट काफ़ी बल्कि है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफिकल्ट भी है, मुझे पता है. पार्टनरशिप वाला चैप्टर इज अगेन वेरी डिफिकल्ट, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिफिकल्ट है. तो इसको लगा के ले लो 10 days, चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 days में ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए. मैक्स टू मैक्स आई एम सेइंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, 10 days हो गए. तो 10 days में मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा टाइम जा रहा है तो यू आर वेस्टिंग, बिकॉज एग्जाम आ रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो. देन वी हैव अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. बहुत इजी है, बट मुझे पता है पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको दे रही हूँ 4 days. स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये बहुत ईजी है. 4 days भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके लिए. 1 day में 1 या 2 days, चलो 2 days ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग है तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी. अब इन सारे चैप्टर्स के लिए आई वुड से कि टेक 7 days, एक पूरा वीक ले लो, ठीक है. अब ये आपके कम से कम नहीं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए 9 days होते हैं, बट 10 days में आई थिंक ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. 10 days शुड बी सफिशिएंट फॉर एंटायर सिलेबस, ठीक है. तो अब आपके पास 20 days है. You have only 20 days to cover all the chapter along with questions. सारे questions, सारे mock test, सारे चैप्टर्स के जितने भी इलस्ट्रेशन है सब सॉल्व कर लो. बिकॉज इलस्ट्रेशन जितने से ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बेटर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा. ये तो हमारे अकाउंटेंसी की बात हो गई है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं. आई नो कि पूरा पार्टनरशिप वाला चैप्टर ही अपने आप में कितना बल्कि है, बहुत टाइम लगता है उसको कवर करने में, हाफ ऑफ द बुक ही कवर हो जाती है. तो ये आप सीधे कंप्लीट कर सकते हो. देन वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज़. तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए है पार्ट ए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये हम लोग यूनिट 1 से 8 तक पूरा यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो यूनिट 1 की बात करें, इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पे आएगा आपका मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. ये अब मैं बता दूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा बीकॉम में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, एज इट इज़ मिलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा. तो आप अगर अभी पढ़ लेते हो तो CUT में हेल्पफुल है, बीकॉम में भी हेल्पफुल है. तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो. थ्योरी है, आई नो बिट बोरिंग, बट बिजनेस स्टडीज इट्स सेल्फ वेरी नाइस सब्जेक्ट, बिकॉज तुम लोग इसी कोर में जाने वाले हो, बिजनेस वाले एरिया में जाने वाले हो. तो यू शुड हैव नॉलेज ना अबाउट बिजनेस ऑन ऑल.
देन वी हैव लाइक मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शंस तो बहुत, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अगेन, देन कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर्स भी है आगे फर्दर फंक्शंस के ऊपर ही। देन वी हैव प्रिंसिपल्स एंड एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 2, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आता है, फ्याल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, देन डीमोनेटाइजेशन पता होना चाहिए, उसके फीचर्स, उसके कंसेप्ट्स के बारे में सब कुछ पता होना इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अगेन अनदर यूनिट इज ऑल अबाउट पार्ट ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। बोला था कि हर फंक्शन से ही चैप्टर बने हुए हैं, और ये यहाँ नहीं है, सिर्फ क्लास 12 में नहीं है, आगे भी ऐसे ही यहाँ पे पूरा सिलेबस है। तो ये बताता है प्लानिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्रोसेस के बारे में, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इनसे ऑर्गेनाइजिंग, कंसेप्ट, प्रोसेस, इसके फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। देन वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे प्रोसेस से क्वेश्चंस आते हैं। मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये सारा आपका ऑलरेडी सिलेबस है, तो हर एक की पॉइंट को आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ों पे अपना एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। नाउ टॉक अबाउट यूनिट 6 इज ऑल अबाउट स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में सिंपली क्या है, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपका पूरा पूछा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स जैसा सब्जेक्ट भी है आपके बीकॉम में, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, एज इट इज टॉपिक है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब से क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो ये आपका सिलेबस है यूनिट 4, 5 एंड 6 का। देन वी हैव डायरेक्टिंग, अगेन इंपॉर्टेंट, तो कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस है तो क्वेश्चन तो आएगा ही। Then we have like motivation, Maslow's hierarchy of needs, financial and non-financial incentives से क्वेश्चन आता है, लीडरशिप, कंसेप्ट, स्टाइल्स, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन, कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम दैम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन कंट्रोलिंग, यहाँ से यूनिट नंबर 8 है, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन वी हैव इकोनॉमिक्स, माई सब्जेक्ट, अमेजिंग, वेरी नाइस, यहाँ से नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, मनी एंड बैंकिंग है आपके पास, गवर्नमेंट बजट है, तो ये सारे यूनिट्स जो है आपके पूछे जाएंगे। तो ये हमारा नॉर्मल मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक आपका पूछा जाएगा। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इन सारे चैप्टर्स को एकदम कमांड में रखना है। देखो इकोनॉमिक्स के लिए तो आई वुड से कि एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीयूईटी के लिए फर्दर जाने वाले हो तो, ठीक है। नाउ वी हैव नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स यहाँ पे आ सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड से क्वेश्चन आएगा। तीनों मेथड्स मैंने करा रखे हैं, इसी चैनल पे आप जाओगे, आप गो थ्रू करोगे, वन शॉट में मैंने पूरा चैप्टर इजी वे में समझाया हुआ है, मतलब कुछ रटने की भी नीड नहीं है वहाँ पे। देन एग्रीगेट में सारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी से लेके एट मार्केट प्राइस से एनएनपीएफसी तक कैसे जाना है, सब कुछ समझाया हुआ है बहुत इजी तरीके से, कोई पीपीटी यूज नहीं किया है, खुद से मैंने एक बिल्कुल सिंपल वे में आपको क्लियर कराया हुआ है। तो उससे आप एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई डाउट आए तो इंस्टाग्राम मेरा है, मैं चलो अपने इंस्टाग्राम शेयर करती हूँ आपको, तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे शेयर कर सकते हो कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, ठीक है। इकोनिफाई पे मुझे शेयर कर दो बस। Then we have real and nominal GDP related, GDP डिफ्लेटर से क्वेश्चन एंड GDP एंड वेलफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GDP डिफ्लेटर रेशो बताता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनका लाइक सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है, बैंक इशूज, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक है, क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, SLR, CRR से क्वेश्चन आते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड द कॉम्पोनेंट से क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आएगा, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। Then we have unit 6 and 7 which talk about Indian economic development experience। यहाँ पे पूरा state of Indian economy on the eve of independence की land settlement system था, land ceiling क्या थी, land consolidation क्या था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कॉमन 5 गोल्स पूछे जा सकते हैं, ये आपके सिलेबस है ऑलरेडी। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री IPR 1956 से क्वेश्चन आ सकता है। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। इसके इंपॉर्टेंस, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, LPG पॉलिसीज, ये अगेन आपके सिलेबस में है, की पे आपकी टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देन वी हैव करंट चैलेंजेस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, गवर्नमेंट का रोल, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एम्प्लॉयमेंट, उसका ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पूछे जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक नया क्वेश्चन आता है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल टिप्स पे रखना है इन चीज़ों को। देन वी हैव इंग्लिश, इंग्लिश का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश बहुत अच्छी बुक्स है, फ्लैमिंगो एंड विस्तास, लास्ट लेसन जैसे चैप्टर्स है, पोएम है मदर 66, कितने बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स है, मतलब अगर पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। द लास्ट लेसन मेरा फेवरेट चैप्टर था कि भाई उस बच्चे ने बिल्कुल होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, एट द लास्ट जब वो कंप्लीट ही कर रहा था तो उसे पता चला कि अब तो फ्रेंच नहीं सीख सकता, जर्मन आ गए हैं, अब उसको कोई काम नहीं करना है, मतलब उसको बहुत बुरा फील हो रहा था लास्ट में कि मुझे इतना प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए था, अब तो मैं सीख भी नहीं सकता उस चीज़ को। तो यहाँ पे लिटरेचर है फ्लैमिंगो, यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फ्लैमिंगो में द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर एंड दी रैट ट्रैप एंड इंडिगो। देखो रैट ट्रैप बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लाइफ लेसन सिखाएगा आपको। पोइट्री माई मदर एट 66, अगेन वेरी नाइस चैप्टर, लाइक शोइंग द एज, कीपिंग क्वाइट, अगेन बहुत अच्छी पोइट्री है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट मतलब पोइटिक डिवाइसेस वगैरह भी आपके क्वेश्चंस आते हैं 1-2 नंबर के, तो आई वुड से कि उनको पढ़ लेना। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमे, बहुत इंपॉर्टेंट है विस्तार के सारे चैप्टर्स। द थर्ड लेवल इज लाइक अ साइकोलॉजिस्ट टाइप ऑफ चैप्टर, साइकेट्रिस्ट टाइप ऑफ चैप्टर्स है। द टाइगर किंग बहुत अमेजिंग चैप्टर है। द एनिमे अगेन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा। तो इंग्लिश तो मैं क्लास 12 की इंग्लिश आई वुड से द बेस्ट इंग्लिश थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। देन वी हैव रीडिंग स्किल्स में तो अनसीन पैसेजेस आते हैं, ठीक है, वो तो हमारा नॉर्मल है। बट अगर हम क्रिएटिव राइटिंग में बोले तो यहाँ पे शॉर्ट कंपोजिशन, नोटिस राइटिंग आता है, नोटिस राइटिंग आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, इन्विटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जॉब एप्लीकेशन और इसका बायोडेटा या रेज्यूमे, लेटर टू एडिटर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ 8 मार्क्स का तो आता ही आता है ना, जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है विद बायोडेटा। तो ये इसको जो है अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, सिलेबस को नोट करोगे, अभी से सॉल्व आउट करोगे, पढ़ाई करोगे। मतलब अगर बात करें टाइम टेबल की, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अकाउंट्स का डिवाइड किया था, लेट्स डिवाइड फॉर दी बिजनेस स्टडीज एज वेल। मुझे पता है आप लोग खुद से तो करने नहीं वाले, ये इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में मुझे लग रहा है 1 डे लगेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 1 डे लगने वाला है, एक दिन से ज़्यादा इसको नहीं कंप्लीट करने में लगेगा, इसको कंप्लीट करने में 2 डेज, ठीक है। इसके बारे में बात करें हम लोग, इसको कंप्लीट करोगे तो अराउंड अगेन 2 डेज, 2 दिन आप इसको लगा सकते हो, बट बहुत ईजी है, मतलब कुछ नहीं है चैप्टर्स में, बस थ्योरी है, अगेन 2 डे। और ये ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंटेंसी पढ़ी उसके बाद ये कर रहे हो, नहीं, साथ में करना है। अकाउंटेंसी का एक चैप्टर, इसका एक चैप्टर, एंड देन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर, एक दिन में कंप्लीट करना है। रात के 12-1 बज जाए, पढ़ाई करो भाई। आप अब टाइम नहीं बचा, 10-15 दिन बचे हाफ ईयरली के लिए, तो ऐसे अगर लाइट में लेने लगोगे तो फिर तो ना तो कॉलेज मिलेगा ना ही कुछ अच्छा होने वाला है। 1 डे में इसको कंप्लीट करना है। अगेन कंट्रोलिंग, ये तो मुझे लग रहा है कि एक गो थ्रू करोगे तो ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए नेशनल इनकम 1 दिन का काम है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आप सब ने, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। मनी एंड इन दोनों को चैप्टर को अब करोगे 2 डेज लगा लो, चलो, क्योंकि गवर्नमेंट बजट थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसमें कैपिटल रिसीट रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए। ये दोनों चैप्टर मुझे लग रहे हैं
नहीं हो पाएगा आपसे, ये पूरी यूनिट करने में 2 डेज़ लग जाएगा, थ्योरी है और समझना भी है, इसको करने में भी 2 डेज़ लगने वाला है। तो ये आपका डेज मैंने डिवाइड कर दिया है, 2 2 4 2 6 7 दिन लग जाएंगे, 8 9 सॉरी इकोनॉमिक्स में तो आपको 7-8 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस स्टडीज़ में यू आर टेकिंग 1 2 3 डेज 4 5 6 7 डेज आपको लग जाएंगे, 8 9 डेज में आई थिंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, और इंग्लिश को तो आप रोज ही पढ़ोगे तो वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि आई शुड डिवाइड टाइम और समथिंग। आई वुड से कि हाफ ईयरली का सिलेबस करने में अभी आपको लाइक 20 डेज लग सकते हैं। मैं कहूँगी कि इससे कम डेज में क्या करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। टू डू लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बनाना अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर को लिखो कि मुझे आज अकाउंट्स का ये चैप्टर करना ही करना है, किसी भी तरीके से मुझे अकाउंट्स के चैप्टर कंप्लीट करके ही सोना है, मुझे रोज इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में 100 मार्क्स कैरी करता है। मैथ्स है तो अगेन तुम्हें ज़्यादा लोड लेने की नीड है, इकोनॉमिक्स के लिए चैप्टर आप कंप्लीट करोगे। देन बिजनेस स्टडीज़, अब शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा था, लेक्चर्स अटेंड करो, खुद से बुक मत उठाना, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेक्चर्स पढ़ो, उसके बाद अपनी बुक को एक बार गो थ्रू करो या फिर कहीं से नोट्स ले लो, नोट्स ले लो। आई वुड से नोट्स आर दी परफेक्ट एंड द वेरी हेल्पफुल। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर PYQs क्वेश्चंस एक बार एनालाइज कर सकते हो। टाइम मिल गया तो कर लेना, टाइम मिल जाएगा तो यू कैन डू दिस ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, यही आपका टाइम टेबल है। टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो। रोज आपको एक एक चैप्टर को पिकअप करना है। मैंने बताया है किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और ये चीज़ मैंने फॉलो की थी, ये बहुत वर्कआउट करती है। बिकॉज अगर आपका टारगेट बड़ा होगा ना, तो एटलीस्ट 70% भी आप अचीव कर रहे हो तो यू आर एट अ गुड मार्क, आप एक अच्छे पॉइंट पे हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, विच इज़ आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर मुझसे आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू लाइक गेट नॉलेज फ्रॉम मी, ठीक है, CUT कॉमर्स आप परचेज कर सकते हो हमारा महापैक। यहाँ पे अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं आपको। CUT कॉमर्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। और या तो आप ये भी कर सकते हो, क्लास 12th और CUT दोनों की प्रिपरेशन भी साथ में होती है, क्लास 12th एंड CUT दोनों की क्लासेस भी होती है कंबाइंड, तो आप ये भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की भी है, जैसे यहाँ पे है, तो अगर अकाउंटेंसी डिफिकल्ट लगती है तो वैसे पढ़ सकते हो। CUT इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस, CUT UG और क्लास 12 दोनों ही यहाँ पे कंबाइंड मिल रहे हैं। और इतना लाइक बहुत कम ऑफ, अभी ऑफ ये इतने का नहीं है, 4108 का नहीं है ये, इस पर चल रहा है अभी ऑफर। रुक जाओ, इसको रिमूव करोगे, मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो, एंड माई कूपन कोड इज, चलो पहले मैं इसको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप सिंपली pre-11 अप्लाई करोगे ना, तो ये आई थिंक आपको 2045 एंड ऑल का पड़ेगा, 2045 के अराउंड का पड़ेगा अगर आप pre-11 कोर्स कोड अप्लाई करते हो तो। अब मेरा कोड अप्लाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे कोड से कोर्स खरीदोगे तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, बिकॉज मैंने CUT क्रैक किया हुआ है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 90+ आई हैव स्कोर्ड। तो ये चीज़, स्ट्रैटेजी, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सब मैं आपको गाइड कर रही होंगी। तो आप ये एक बैच खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको PYQ है, मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, NCERT एनालिसिस है फॉर CUET फॉर क्लास 12, सब कुछ मैं कराने वाली हूँ। इतना हेडेक लेने की नीड नहीं कि कहीं और से मॉक टेस्ट ले रहे हो, कहीं और से PYQ एनालिसिस कर रहे हो। और 2045 या 55 में कोर्स है आपका, और वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए नहीं है, ये पूरे इंटायर लाइक 30 मंथ्स के लिए ये आपको कोर्स मिल रहा है। तो इतने कम अमाउंट में इतना बेनिफिट मिल रहा है, एनालिसिस मिल रहा है, एक सीनियर का सपोर्ट मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे इकोनिफाई इको पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट आता है तो, किसी तरीके को कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।